क्या तुम्हें डिफरेंट बनाता है कि तुमने 5th रैंक लाई है एमपी बोर्ड्स में, बाकी लोग तो नहीं लेके आए? तुमने ऐसा क्या कर दिया भाई? सर सिलेबस तो वैसे भी सभी का सेम था, सभी ने एनसीईआरटी ही पढ़ी है, सभी ने बुक ही पढ़ी है। ये कह सकते हैं कि थोड़ा तरीका हो सकता है कि शायद अलग है हमारा पढ़ने का, उनका मतलब प्राइमरी फोकस है भाई सक्सेस चाहिए अपने को, अच्छे मार्क्स लाने हैं 10th में भी 12th में भी, लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो फॉलोवर्स अपने आप आ जाएंगे। यस। अरे अब हम अपने सक्सेस को अचीव कर लेंगे तो हमारे पीछे बहुत सारे फॉलोवर्स मिल जाएंगे, हमको बहुत सारे दोस्त भी मिल जाएंगे। तो अनुराग फाइनली इतिहास रच दिया, 5th रैंक इन द होल स्टेट मध्य प्रदेश में, तो कैसा फील हो रहा है भाई? सर फील तो बहुत अच्छा है, अभी बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि शायद आज कुछ करके दिखाया है। आज ऐसा लग रहा है कि कुछ अभी तक में कर दिया है मैंने। ऐसा तो नहीं लग रहा कि अब हट जाओ भाई, हटो बचो एकदम, कौन आ रहा है? अनुराग आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई 5th रैंक लेके आया मध्य प्रदेश में। ये तो नहीं, ये कभी फीलिंग आई ही नहीं, ये अब तो कोई सक्सेस तो है नहीं, ये एक अचीवमेंट है। अभी बस अचीव हुआ है, अभी तो आगे बहुत ही ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसे ही बहुत अचीव भी करना है और ऐसे बहुत मेहनत करते रहना, तभी तो आगे जो हमारी गोल है हमें वो मिलेगा। यार बड़ी अच्छी सोच है, मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब मैं एक रैंकर से बात कर रहा हूँ। बहुत सही। तो मुझे बताओ अनुराग, अपने बारे में बताओ पहले थोड़ा सा। मेरा नाम अनुराग कुमार साहू है, मैंने मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में 5th रैंक हासिल किया है, अर्जित किया है। मेरे 496 मार्क्स है 500 में। ठीक है। मैं सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ मध्य प्रदेश में, जो कि सिंगरौली बहुत ही पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही दूर है, यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा दूर है और मध्य प्रदेश में भी सबसे लास्ट में है, रूरल एरियाज है। वहाँ रिसोर्सेज उतने तो नहीं है पर हो गया, ठीक ठाक ही है, इतना है कि हम पढ़ सकते हैं, अगर मेहनत हमने किया तो हम जरूर कुछ ना कुछ कर सकते। और इसमें पीडब्ल्यू का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया। पीडब्ल्यू का तो सर बहुत ही ज़्यादा रोल है। मैंने स्टार्टिंग में उड़ान बैच से स्टार्ट किया था अपना जर्नी। 10th से पहले थोड़ा बहुत नॉलेज तो था कि पीडब्ल्यू शायद ऑनलाइन कोचिंग वगैरह होती है। फिर 10th में आया एक बात की लगा कि अब बोर्ड में क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा और करने की ज़रूरत है, कुछ अलग से पढ़ने की। फिर उड़ान बैच ले लिया था, उड़ान से पढ़ाई करते था। फिर जब रुद्र बैच आया दिसंबर के आसपास तो इसमें से पढ़ाई करने लगा, क्योंकि ये अब एमपी बोर्ड का था, हमारे एमपी बोर्ड के सिलेबस एमपी बोर्ड के करिकुलम पे बेस्ड था, उसी के हिसाब से पढ़ाई चल रही थी इसमें। तो इससे फिर फोकस करे, इसी के साथ डेली लाइव क्लासेस लेता था, डेली जो होमवर्क है, जो इनके नोट्स है, इनको पढ़ाई के, इनको रिवीजन किया। मतलब रुद्र बैच ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है पीडब्ल्यू ने। मतलब लास्ट में एक वो बैच आया और उसने इतनी हेल्प कर दी कि मतलब रैंकर प्रोड्यूस हो गए। 5th रैंक अनुराग लेके आया है पूरे मध्य प्रदेश में, और मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए अनुराग। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे हमेशा बोलते हैं कि यार पहले चलो वो बहाना बनाते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, चलो रिसोर्सेज भी मैं फ़ोन से पढ़ता हूँ तो भाई मैं तो थोड़ा भटक जाता हूँ, इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आ गई, चलो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, थोड़ा है मित्र बना लेता हूँ। तुम्हें कभी नहीं लगा ऐसा? नहीं सर, मेरे घर में ये तो मैं कह सकता हूँ कि बैन है, रिस्ट्रिक्ट है, कोई सोशल मीडिया तो यूज ही नहीं करता है। यही बस यूट्यूब वगैरह है, तो यूट्यूब में क्या देखेंगे, यूट्यूब में शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं देखने देते किसी भी बच्चे को। पढ़ाई अभी भाई वगैरह छोटा है, एक तो नवोदय में है तो वो वहीं से, वहाँ तो फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। हाँ। घर में एक छोटा है तो वो अब अपना बुक से जो पढ़ना है तो पढ़ेगा भी, इतना उसको ज़रूरत भी नहीं है कि वो फ़ोन का यूज करे। मेरे पास पर्सनल कोई फ़ोन नहीं था, मैं मम्मी के फ़ोन से ही पढ़ाई करता था, तो हो गया, जब ज़रूरत पड़ी तब ले लेता था, बाकी अगर नहीं है तो अपने बुक्स तो मेरे पास थे, एनसीईआरटी बुक थी, अपने नोट्स थे, उसके हिसाब से ही पढ़ाई करता था। तो खुद पे हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, हम दूसरे के भर नहीं चलेंगे, बहकावे में नहीं चलेंगे कि वो अगर यूज कर रहा है इंस्टा, वो फेसबुक यूज कर रहा है, वो रील बना रहा है, वो शॉर्ट्स बना रहा है, तो हम भी उनके साथ हैं, हमको वायरल होना है। अगर हम पढ़ाई के हिसाब से अपना देखें तो पढ़ाई में अगर वायरल हुए तो हमको कौन नहीं देख रहा है, पढ़ाई में तो आज हम यहाँ पे वायरल हो चुके हैं। तो भाई मुझे बताओ ये मोटिवेशन ना कहाँ से रहा है? मतलब ऐसे लग रहा होगा ना कि मतलब बाकियों ने तो इंस्टाग्राम चला के दोस्त बना रखे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है भाई इतना? नहीं सर, ये ऐसा है कि आज अभी ज़रूरत नहीं है हमें सोशल मीडिया की। अगर हम जो अचीव करना चाहते हैं अगर वो हमें मिल गया तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट भी बन जाएगा, हमें फॉलोअर्स भी मिल जाएंगे, हमें फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे, हमें दोस्त भी मिल जाएंगे। दोस्त तो आगे भी हमको मिलेंगे। अभी ऐसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि अगर दोस्त रहें उनसे बातें करें, ये है। स्कूल में तो हम रहते हैं, स्कूल में थोड़ा बहुत जो नॉर्मल बातें करते हैं वो कर सकते हैं। मतलब प्राइमरी फोकस है भाई सक्सेस चाहिए अपने को, अच्छे मार्क्स लाने हैं 10th में भी 12th में भी, लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो फॉलोवर्स अपने आप आ जाएंगे। यस। अरे अब हम अपने सक्सेस को अचीव कर लेंगे तो हमारे पीछे बहुत सारे फॉलोवर्स मिल जाएंगे, हमको बहुत सारे दोस्त भी मिल जाएंगे, खुद ऑफर आएगा हमारे पास कि फ्रेंड्स बनना, ये करना है, दोस्ती, तो आगे तो सब बहुत कुछ मिलने वाला है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें डिफरेंट बनाता है कि तुमने 5th रैंक लाई है एमपी बोर्ड्स में, बाकी लोग तो नहीं लेके आए? तुमने ऐसा क्या कर दिया भाई? सर सिलेबस तो वैसे भी सभी का सेम था, सभी ने एनसीईआरटी ही पढ़ी है, सभी ने बुक ही पढ़ी है। ये कह सकते हैं कि थोड़ा तरीका हो सकता है कि शायद अलग है हमारा पढ़ने का, उनका
पढ़ने का वो शायद अपनी स्ट्रीक को मेंटेन करके नहीं रखते, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके नहीं रख पा रहे हैं, शायद इसलिए वो रैंक अचीव नहीं कर पा रहे हैं। मतलब छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, तुम सीधा सीधा कह रहे हो कि भाई तुम्हारे पास भी यही सिलेबस है, मेरे पास भी यही था, Yes, मैं sir. कंसिस्टेंट रहा शुरू से लेके लास्ट तक, मैंने Last तक लगातार पढ़ाई की। की, Yes, तुमने sir. नहीं की होगी। तो मतलब ये राज है सीधा सा, जो इसको पकड़ लेगा वो टॉप कर जाएगा। यस सर, टॉपर कोई अलग से तो नहीं आता, हमारे जैसे ही, हमारे एज का ही है, हमारे बैच का ही, हमारे सेम हाँ। हमारे जैसा ही लड़का है। वो कोई बाहर से तो आ नहीं रहा है कि अलग से दूसरे देश से आ रहा है, यहाँ पढ़ने आ रहा है, हमारा रैंक हासिल कर, हमारा पोजीशन लेके चला जाएगा। हम खुद हमारे जैसे ही, हमको बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, लगातार निरंतर पढ़ते रहना है, स्टार्टिंग से और एंड तक पढ़ते रहना है। मतलब ये श्योर हो चुका है कि अनुराग अब 11th में भी टॉप करेगा, 12th में भी टॉप करेगा। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ कि पेरेंट्स से कुछ मांग लिया है कि अब तो भाई टॉप कर दिया है मैंने, तो कुछ ले आओ नहीं मेरे सर, लिए कुछ बढ़िया। अभी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। 12th से पहले तो ना मुझे पर्सनल फ़ोन चाहिए, मुझे पर्सनल फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। क्लासेस वगैरह होंगी, बैच अगर रहेगा तो मेरे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर से मेरी पढ़ाई हो गया अच्छे से, पूरा उसी तरह हो जाती है। ठीक है, Full कोई full। डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है डिमांड कि सर मम्मी नहीं मम्मी है, मुझे कुछ ये भी दिलवा नहीं दो, है। मैंने तो टॉप किया है। नहीं, नॉर्मली बच्चा यही करता है ना कि मेरे टॉप 10th में नंबर आ जाएंगे तो मुझे साइकिल लेके देना, मुझे वो लेके देना, ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं सर, 12th से पहले तो मुझे कोई ज़्यादा स्पेशल कोई थिंग चाहिए नहीं, कोई स्पेशल चीज़ चाहिए नहीं जिसकी ज़रूरत है। मुझे भी लगता है कभी मुझे कोई ऐसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि जो मुझे हेल्प करेगी। हेल्प करने के लिए एक फ़ोन है, पर्सनल फ़ोन नहीं है, फिर भी फ़ोन है, कंप्यूटर है, उससे मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। और पढ़ाई के अलावा ज़्यादा और करना ही क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि पीडब्ल्यू आने के बाद अब ये कभी फील नहीं होता कि यार अगर मैं कोचिंग नहीं जा सकता या फिर मैं कोचिंग की इतनी सारी फीस नहीं भर सकता, उसके बाद भी मैं पढ़ तो सकता हूं। सर कोचिंग, अगर हम यहाँ विद्यापीठ नहीं आ सकते, यहाँ कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन हम कोचिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती। अगर हम पे खुद हम पढ़ना चाहेंगे तभी पढ़ाई होगी। या तो आप कोचिंग यहाँ आके पढ़ें या तो आप ऑनलाइन पढ़ें, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। दूसरा तो आपको बोलते ही बस रहेगा कि पढ़ना है आपको। हाँ। पढ़ना तो हमको खुद है। हम जब तक नहीं पढ़ेंगे, हम जब तक खुद पे अपने कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड नहीं करेंगे, अपने अंदर मोटिवेशन लेके नहीं आएंगे, तब तक कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता। अनुराग, मैंने ना अभी बाकी बच्चों के भी इंटरव्यू लिए हैं और मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि जो कॉन्फिडेंस तुम्हारी बातों में लग रहा है ना, जो श्योरिटी, जो क्लैरिटी तुम्हारी बातों में कि तुम्हें क्या करना है, कैसे तुमने किया है, आगे तुम क्या करोगे, वो मुझे अभी तक किसी बच्चे में नहीं दिखी जितनी क्लैरिटी मुझे तुम में दिखी है। तो ये बहुत सही चीज है, इसको बना के रखना आगे तक। ठीक है, बताओ मुझे तुम्हारा पूरा दिन का रूटीन कैसा था, कि भाई क्या रूटीन था मेरा सुबह से लेकर शाम तक का? नहीं, ज़्यादातर तो लोग बोलते हैं कि सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, पर मैं कह सकता हूँ 6 से पहले तो मैं कभी नहीं उठा। अच्छा, ऐसे नहीं कि 4 बजे उठ के पढ़ने बैठ गया हूँ। नहीं, तो 6 से पहले कभी नहीं, 6, 6:30, 7 के बीच उठता था। फिर सुबह तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती। सुबह पहले मैं स्कूल तो रहता था 4 तक। 4 के बाद फिर इधर ऑनलाइन क्लासेस 4, 4:30 से चालू हो जाती थी। ऑनलाइन क्लासेस 6, 7 तक। 7 के बाद फिर मेरा जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो चालू हो जाता था। 7 के बाद फिर अपना जो स्कूल का हमारा होमवर्क है, स्कूल का जो आज का वर्क है उसको कंप्लीट करना। उसके बाद फिर जो ऑनलाइन का वर्क है उसको कंप्लीट करना और नोट्स डेली डे बाय डे कंप्लीट करते रहना, ताकि आगे चल के फिर वो बोझ बन जाता है। नोट्स कंप्लीट नहीं रहते हैं तो एक साथ अगर महीने का वो नोट्स कंप्लीट करने चलेंगे, या तो वो सोचेंगे कि पूरे हफ्ते कंप्लीट नहीं करते हैं, संडे को कंप्लीट करेंगे, संडे को छुट्टी रहती है, तो फिर वो नहीं हो पाता है। वो अगर डेली नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं कर पाएंगे एक साथ कभी। अच्छा, तो चलो ठीक है, तुम टॉपर हो, तुम्हारी 5th रैंक है। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं मजे तो करने चाहिए ना, थोड़े बहुत मजे तो मैं भी करूंगा? कभी क्या मतलब वो क्या सोर्स है तुम्हारे पास मजे करने का कि चलो पढ़ भी लिया और मजे भी कर रहा हूँ? ऐसा क्या करते थे कि मजे हैं जिससे? मुझे स्टेज होस्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मैं कह सकता हूँ जितने भी अभी 6, 7 से जितने भी प्रोग्राम में उधर मैं अपने स्कूल में किया करता था, सभी प्रोग्राम में स्टेज होस्टिंग में किया करता था और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब माइक में स्टेज में खड़े होकर बोलना मुझे सबसे अच्छा लगता था, सबसे पसंद है। सबसे अच्छा लगता है कि लोगों के सामने बैठ के लोगों को संबोधित करना, लोगों को बोलना, ये बहुत अच्छा लगता है। और लिखना 5-6 पोएम में, तुम्हारी बातों से दिख रहा है वो 5-6 पोएम मैं अभी तक मैं लिख चुका हूँ, खुद की पोएम, सेल्फ रिटन। और उसमें जब पोएम लिखता हूँ फिर उसको जब दोबारा पढ़ता हूँ तब लगता है कि शायद कुछ अच्छा कर रहा हूँ मैं। सुना दो एक छोटी सी फिर यार। एक वृक्ष पे सर है, वृक्ष पे, वृक्ष को बचाने पे। हाँ ठीक है, बताओ। वृक्ष प्रयोजनी, तो हरियाली आएगी जब तुम वृक्ष लगाओगे, हरियाली आएगी जब तुम वृक्ष लगाओगे, तब सुंदर वातावरण युक्त तुम शुद्ध हवा पाओगे। प्रदूषण ने ना जाने कितनी बीमारी फैलाई है, प्रदूषण ने ना जाने कितनी बीमारी फैलाई है, वृक्ष लगाने में ही हम सबकी भलाई है। क्या बात है, वैसे तो लंबी है। बहुत बढ़िया अनुराग यार, बहुत सही, बहुत सही। तो अनुराग आगे अब क्या सोचा है 10th के बाद? आगे सर
करना मुझे सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस बनना है। मतलब 11th में पीसीएम लोगे पहले, अपना पूरा 11th साइंस से- स्ट्रीम से पढ़ोगे? साइंस स्ट्रीम से ही पढ़ना है 11 12th, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन और यूपीएससी की 12th के बाद तैयारी स्टार्ट कर देने। अच्छा, अगर तुम्हें अपने, जहाँ पे तुमने बोला कि मैं सर बहुत बैकवर्ड जगह में रहता हूँ, बहुत पिछड़ा वो एरिया है, अगर मान लो तुम वहाँ के बच्चों को ये समझाना चाहो कि तुमने रैंक कैसे लाई है, उन्हें क्या करना चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे उन्हें? सर अभी तक शायद हमारे उधर डिस्ट्रिक्ट से रैंक नहीं आती थी। अच्छा। एक बार आया था 2022 में, वो हमारे स्कूल से था, 5th रैंक था। एक भैया है हमारे, हमान मोहम्मद, हाँ। उनका आया था। उसके बाद ही खुद में भी मोटिवेशन आने लगा, हमारे टीचर्स ने भी मोटिवेट करने का कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम कहीं किसी से कम नहीं है, कोई वो नहीं है। वैसे भी सिलेबस सबको पढ़ाया जाता था और थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे तो ज़रूर हम रैंक हासिल कर लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस अगर वैसे भी उधर कोचिंग वगैरह उतना नहीं है, पर ऑनलाइन क्लासेस तो ले सकते हैं, ज़्यादा ऑनलाइन की फीस नहीं रहती है, 3-4 हज़ार के अंदर आ जाएगा। और आपको खुद के अंदर मोटिवेशन अपना स्वयं बनना पड़ेगा, स्वयं। मुझे लग रहा है पीडब्ल्यू ने तो लास्ट में अब एमपी बोर्ड वाला आ ही गया है, इतनी कम फीस है। यस सर, अब तो एमपी बोर्ड वाला आ चुका है। अब एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए आ चुका है उनका पर्सनल बैच आ चुका है, जिससे कि वो अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं सर। अब उन्हें लगता है कि यार अपना कुछ है, अपना अब तक कुछ था ही नहीं अपना। एमपी बोर्ड के लिए भी अब लगता है कि एमपी बोर्ड के लिए भी कुछ आ चुका है पीडब्ल्यू के द्वारा। अभी तो शायद पीडब्ल्यू का एमपी बोर्ड का बैच नहीं था, अभी आया। 20 साल से बैच भी लाइव हो चुके हैं, आने लगे हैं, पढ़ाई भी शुरू होने वाली है जल्द ही। तो मतलब अगर वो स्टार्ट अभी से ही कर देंगे तो जरूर उनको रैंक मिल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट अच्छा है, ये सिटी है, सिटी वाले हैं तो सिटी वाले पढ़ाई करते हैं, रूरल एरियाज के नहीं करते। सब अगर मेहनत करेंगे तो जरूर सबको हासिल होगा। सबके लिए एमपी बोर्ड वाला है, अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो, रैंक निकालो। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस प्राउड, अपने पेरेंट्स को और एज ए टीचर मुझे प्राउड फील कराने के लिए, ठीक है। और हमेशा हम तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेंगे, कभी भी तुम्हें लगे कि यार मुझे आकाश सर की ज़रूरत है, केमिस्ट्री में, लाइफ में, कोई भी गाइडेंस की तुम्हें ज़रूरत हो, तो हमेशा हम तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सर।